जब हमने वृक्ष लगाने शुरू किए 1977 जनवरी में, 45 साल पहले, तो सिर्फ एक खुरपी और एक साइकिल थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और दादी और नानी का आशीर्वाद था, बस ये कह के कि देखो बेटा, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्मी ऑफिसर, ये तो सब कोई भी पढ़ लिख के बन जाता है, कोई भी बन जाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बन ही जाओगे। लेकिन कोई फुल टाइम पृथ्वी की सेवा करने के लिए, फुल टाइम ट्री प्लांटिंग के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए नहीं है। तो तुमको यही करना है। आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, अच्छे बिजनेसमैन फैमिली है, जैन परिवार से हूँ। दादाजी सिरसा में बहुत बड़े एग्रीकल्चर में थे, बहुत ही अच्छे स्केल पे। नाना जी भी बहुत अच्छे स्केल पे फार्मिंग करते थे। लेकिन दोनों ने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तुम अपना एक चुनो कि तुमको जो कम होते जा रहे हैं पेड़, उनको लगाना शुरू करो। तो 10 साल की उम्र में हम उस वक्त पूना में थे, मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। तो वहाँ पर हम देखते थे कि जहाँ जहाँ चौड़ाकरण हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स हो रही है, तो सबसे पहले पीपल और नीम काटे जा रहे थे। 200 साल पुराना नीम जिसके नीचे मैं खेला था, मेरे सामने काटा गया। जिनके नीचे, नीम के नीचे हम गुल्ली डंडा और बंटे खेला करते थे, वो मेरे सामने काटे गए। तो मैंने ये प्रण लिया, नानी के आशीर्वाद से, दादी के आशीर्वाद से, 11 साल की उम्र में, कि अब मैं अपना पूरा जीवन पीपल और नीम लगाऊंगा। तो वहां से शुरू हुई यात्रा। पीपल हमने 1,27,00,000 लगाए हैं, आज तक का पूरा रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड है, जो स्टैंडिंग ट्रीज है। लगाए उससे भी ज़्यादा, लेकिन कुछ कट भी गए। और 74 लाख नीम लगाए। जो हमने किया वो कोई इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। 17,000 वॉलंटियर्स थे, फ्रेंड्स थे, आपके जैसे बहुत ही प्यारी प्यारी आत्माएं जुड़ी। बहुत सारे आश्रमों में मैं गया, मंदिरों में गया, गुरुद्वारे, मस्जिद, सब धर्मों के लोगों को एकजुट करके एक पीपल पार्टिसिपेटरी मूवमेंट, एक हरियाली क्रांति की तरह इसको 1977 में लॉन्च किया। उस वक्त ये सब नहीं था। आप जानते हैं उस समय क्लाइमेट चेंज, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ये शब्द ही नहीं थे, ये शब्द ही नहीं थे। पेड़ नहीं लगाती। लोग सोचते हैं मैं ट्री प्लांटर हूँ। नहीं नहीं, वो तो मेरा शौक है, वो तो मेरा शौक है। मैं पीपल लगाता हूँ, मैं, और बदनाम हो गया पीपल बाबा के नाम से। जबकि मैंने 28 लाख जामुन भी लगाया है, मैंने पिलखन भी लगाया है, मैंने आम भी लगाया है, अमरूद भी लगाया है। लेकिन क्या है, जहाँ पर बस 1 मिनट आपको मैं ये बता दूं, पीपल पे कोई भूत नहीं रहता। अगर पीपल पे भूत होता तो मैं आपके सामने ना होता। 1.25 करोड़ पीपल लगाने के बाद आपसे मैं ये कह सकता हूं, अगर भूत अंकल उस पे रहते हैं तो बहुत प्यारे हैं और बहुत आपकी हेल्प करेंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। और आपका कभी भी कोई भी काम, कभी कहीं भी कोई भी काम हो तो आप पीपल जरूर लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। सब लोग कहते हैं पीपल तो अपने आप उग जाता है, तो आपको लगाने की क्या जरूरत। भाई साहब, पीपल सब जगह उगता है, सब जगह उगता है, लेकिन वृक्ष नहीं बन पाता क्योंकि हम उसकी सफाई कर देते हैं। हम उसकी, म्यूनिसिपैलिटी वाले और हॉर्टिकल्चर वाले सब लोग उसकी सफाइयाँ कर देते हैं। तो उसको निकाल के नर्सरी में ले जाना, उसको 2-3 फुट का बड़ा करना, खाद पानी देना, और सबसे ज़रूरी है फिर उसको अप्रोप्रिएट, जहाँ उसका परमानेंट आधार कार्ड हो, ताकि उसको कोई उठाए ना वहाँ से, और उसके परमानेंट एड्रेस पे उसको लगाइए जहाँ वो एक बड़ा सा प्यारा सा पीपल बने। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, लेकिन कितने लोग हैं, कितनी एजेंसीज हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो बरगद लगाते हैं। बरगद नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, बहुत फैलाव है उसका। लेकिन वो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। हिंदू पेपर में अभी मैं पढ़ रहा था, हो सकता है 8 साल में ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद।
तो बरगद को लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे मैं ये कहूँगा, क्योंकि 40 लाख वृक्ष लगने वाले हैं, 40 लाख पौधे लगने वाले हैं। आप लोग इतनी प्यारी मुहिम लॉन्च कर रहे हैं आज 5 जून से लेके और 25 अगस्त के बीच में मुझे बताया गया कि आप लोग 75 दिनों में 40 लाख लगाएंगे। यहाँ पर बस एक चीज़ आपको कहूँगा, जो मेरी पूरी ज़िंदगी की एक सीख रही, पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, बहुत पाप लगता है अगर आपका लगाया हुआ पौधा मर जाए तो। हमारी नानी हमें हमेशा कहती थी, बेटा 10-10 जन्म लेने पड़ेंगे अगर तुम्हारा एक भी लगाया हुआ पौधा मर गया तो। उसको आप या तो कम लगाइए, आप एक लगाइए। लोग इंस्टाग्राम एनवायरमेंटलिज्म करते हैं, लाखों हजारों, फिर फोटोएं खींच खींच के डालते हैं। मत कीजिए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 10 लगाइए, कम लगाइए, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ उसको पानी 3 बार हफ्ते में दीजिए, उसको खाद दीजिए, उसमें 2.5 किलो खाद हर क्वार्टर में डालिए। उसको भी तो कुछ खाना चाहिए ना, जिस तरह की प्रदूषित हमारी हवा है। और देखिए, अगर हमने अपने होते हुए अपना हवा पानी ही ठीक नहीं किया और अपनी मिट्टी को ठीक नहीं किया तो क्या किया? डॉक्टर बन भी गए, बड़े बड़े अपार्टमेंट भी बना लिए, फ्लैट भी बना लिए, हाईवे भी बना लिए, सड़कें भी बनाएंगे। किसके लिए? किसके लिए? एक अनुमान है वैज्ञानिकों का, स्कूल ऑफ थॉट है, और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे पास समय जो है 3 से 5 साल का है। अगर हम इसमें यू टर्न ले लेते हैं, अगर हम इस तरह की जो कल्पतरु के इस तरह के जो अभियान को, इसको हम बहुत स्पिरिचुअल, दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन। सिर्फ बातों में नहीं स्पिरिचुअलिटी होती, वो जमीन से उठनी चाहिए, आपके काम में होती है। और अब क्लाइमेट चेंज, और एक तो नेगेटिविटी बहुत देखता हूँ यंगस्टर्स में भी, और सब जगह जहाँ जाते, नहीं अब तो गए काम से, अब तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं हैं, हमने यहीं रहना है। दिस इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये होगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं पूरा भारत घूमता हूँ, सरकारें कर रही हैं, लेकिन वो नहीं कर सकती जब तक पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होता, जब तक आपके जैसी संस्थाएं आगे नहीं आएंगी। और आप लोगों में वो दम है, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, आपका एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। और जब तक आप उस चेतना से आलिंगन नहीं है, जब तक उस चेतना को नहीं समझते, उसमें लॉक्ड इन नहीं है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। ये कोई 2-4 मालियों का काम या 2-4 हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, 1-आध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये ठेकेदारों का काम नहीं है। आपका जो काम है वो है कि आप लोग मिलके इस ऐप को सक्सेसफुल बनाएं, इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाएं। और यहाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, 45 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कभी भी आपकी संस्था को कभी भी ज़रूरत पड़े, कहीं भी हो, कोई भी लोकेशन हो, कहीं भी ज्योग्राफी हो, आई विल बी अवेलेबल फॉर हेल्प। थैंक यू वेरी मच।